हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 4.1 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको इसको रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। जनरली द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, मतलब कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट in meters is one more than twice its width. We need to find the length and breadth of plot. हमको निकालना क्या है? लेंथ और ब्रीथ प्लॉट का। देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट, यहां हम क्या करेंगे? पहले लेट अस कंसीडर लेंथ ऑफ, पहले लेंथ ब्रीथ ऑफ प्लॉट, लेंथ ब्रीथ ऑफ द प्लॉट ऑफ the plot equal x के length of the plot, length of the plot क्या हो जाएगा बताइए? वन मोर देन, लेंथ ऑफ द प्लॉट जो है वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ के। वन मोर देन मतलब वन मोर देन क्या? ट्वाइस इट्स ब्रीथ के। ट्वाइस इट ब्रीथ मतलब हम ब्रीथ क्या लिए हैं? एक्स, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा और वन मोर देन, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? लेंथ ऑफ द प्लॉट। अब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, इसमें रिप्रेजेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का इसमें फार्मूला लगा दीजिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रीथ के। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ? गिवन डाटा है 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितना है? 2x प्लस 1 और ब्रीथ कितना है? x है। तो 528 इक्वल, इसका मल्टीप्लाई कर दिए 2x स्क्वायर प्लस x के, तो क्या बनेगा? हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल 0 के लिख सकते हैं कि नहीं? ये हमारा क्वाड्रेटिक्स इक्वेशंस बन गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, 2 का फर्स्ट पार्ट। इसको आप नोट डाउन कर ली तो इसका सेकंड पार्ट कराएं। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। सॉल्यूशन देखिए, इसमें क्या कर रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड फाइंड द इंटीजर। लेट, मान लीजिए टू इंटीजर हमारे कौन है? लेट टू इंटीजर, टू कंजेक्टिव इंटीजर ऐसे लिख दीजिए। टू कंजेक्टिव इंटीजर कौन कौन कंजक्टिव इंटीजर हैं? एक x ले लीजिए, एक x प्लस 1 ले लीजिए। और इसमें क्या दिया है? प्रोडक्ट्स इसके कितने दिए हैं? 306। प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर 306 के। अब इसमें हमारा क्या इक्वेशन बनेगा? x प्लस 1 इक्वल 306 के। ये उसका इसको मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर। पहले हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ध्यान रखिए, इतना माइंड में आना चाहिए। 306 के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल 0 के। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट बन गया। नोट डाउन कर लीजिए।
अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम्स, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन। प्रेजेंटेज हमें रोहन का निकालना है। लेट रोहन एज बी x एंड रोहन मदर एज, यहाँ लिख सकते हो रोहन मदर एज बी x प्लस 26, x प्लस 26 3 years hence, 3 years के बाद। तो रोहन एज कितना हो जाएगा? रोहन एज बी x प्लस 3 एंड रोहन्स मदर एज बी इक्वल x प्लस 26 प्लस 3, तो हो जाएगा ये x प्लस 29। अब इसमें इक्वल कितने दिए हैं? फ्रॉम विल बी 360 के दिए हैं। फाइंड रोहन परसेंटेज निकालना है हमको। तो x प्लस 3 इक्वल यहाँ पे x प्लस 29 इक्वल 360 के। इसको सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर प्लस 29x, फिर 3 का करो 3x प्लस अब इसमें 3 का 29 से मल्टीप्लाई करो, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 कैरी 87 इक्वल 360। अब x स्क्वायर प्लस 32x ऐड करोगे तो प्लस 87 इक्वल 360। अब इसको सॉल्व करो, x स्क्वायर प्लस 32x इक्वल 360 माइनस 87। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो 360 का 87 से, 3 7 9 360 7 के 3 5 15 में 8 गए 7 373। यहाँ पे भी कैरी दिया था ना इसको, तो यहाँ पे 273 एक्स स्क्वायर प्लस 32x इक्वल 273 के, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया थर्ड का सॉल्यूशन। नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन 2 में लास्ट पार्ट बचा हुआ है फोर्थ। कौन सा पार्ट बचा हुआ है? फोर्थ पार्ट। अब इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए इसमें कह रहा है एक ट्रेन है, ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस कितने 480 किलोमीटर 480 किलोमीटर्स एट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड बी हैव बीन टेकन 3 hours लग रहा है। मोर टू कवर्स द सेम डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमको निकालना है। हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली फॉर्म करना है। यहाँ लिख सकते हो लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना x मान लीजिए। स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल x किलोमीटर पर हावर्स। अगर हम स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर हावर मान लें, उसके बाद डिस्टेंस ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितना दिया है? 480 किलोमीटर 480 किलोमीटर दिया हुआ है। डिस्टेंस दिया है कितना ट्रेन का? ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस यहाँ लिख सकते हो
ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस कितना 480 किलोमीटर्स। अब इसमें हम 480 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम टेकन लगेगा। टाइम टेकन बाय कवर डिस्टेंस 480 किलोमीटर। तो यहां पे हो जाएगा 480 बाई एक्स के। क्या हो जाएगा 480 बाई एक्स के। तो इसमें फिर कह रहा है कि 8 किलोमीटर लेस देन, मतलब 8 माइनस एक्स के, 8 माइनस एक्स के। तो यहां क्या बनेगा 480 एक्स माइनस 8 के। इसमें क्या है, यहां पे दिया 8 किलोमीटर लेस, 8 किलोमीटर पर हावर्स लेस के लिए, लेस इफ द स्पीड हैड बीन इतना लेस के, तब ये बन गया। अब क्या बनेगा हमारा मेन इक्वेशन 480 एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स के इक्वल कितना है यहाँ पे, इट वुड हैव बीन टाइम टेकन 3 आवर्स मोर देन। यहाँ टाइम टेकन कितने लग रहा है 3। तो यहाँ हम एलसीएम ले लें। क्या ले लें एलसीएम। तो एलसीएम होगा एक्स माइनस 8 के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 480, फिर उसके बाद एक्स, फिर यहाँ पे एक्स कैंसिल हो जाएगा 480 एक्स माइनस 8 के। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, कुछ छूट तो नहीं रहा, इसको देख लीजिए ध्यान से। सही। अब देखिए 480 एक्स, अब 480 एक्स ब्रैकेट तोड़ रहे हैं, 480 में 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ, 480 में 8 से 32 33 35 38 हाँ 3840। अब बताइए साइन प्लस में होगा कि माइनस, बताइए 3640। यहाँ पे प्लस में साइन होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई मिला लो, सही है 836 40। सही है 3840। ठीक, अब इतना आ गया हमारा। अब इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ माइनस 8x के हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8x के। थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम आ गया था। अब देखिए ये इतना आ गया, इक्वल यहाँ डाटा 3 के है। अब जैसे हम इधर इसको सॉल्व कर दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन ये बड़ा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये प्लस साइन है, इधर माइनस साइन है। तो यहाँ पे बचेगा क्या 3840 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल 3 के। तो यहाँ पे 1 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3840 इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 3 8 24x के। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3804 के इक्वल 0 पे। अगर हम इसको डिवाइड कर दें 3 से, डिवाइडेड बाई 3 से, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x
-1280 के इक्वल 0 पे आ जाएगा। ये देखिए हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। यही हमको इक्वेशन बनाना था। क्या बनाना था? हमको इक्वेशन बनाना है। मेन तो हमारा आंसर यही हो गया। अगर हम स्पीड भी फाइंड करना चाहें तो इसी से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कोई नेसेसरी नहीं है। अगर आपकी इच्छा है तो लगा सकते हैं, हम लगा के दिखा दे रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर -8 40x -32x -1280 के, तो x कॉमन लोगे तो x -40 हो जाएगा, और यहाँ पे +32 कॉमन लोगे तो x माइनस हो जाएगा 40 के। तो x +32 इक्वल 0 के, नेसेसरी नहीं, आपकी इच्छा है। तो x इक्वल आ जाएगा -32 के। अब यहाँ पे x -40 इक्वल 0 के है, तो x इक्वल आ जाएगा 40 के। अब देखिए हम स्पीड कभी नेगेटिव साइन में नहीं लेते हैं। स्पीड जो होता है नेगेटिव साइन में नहीं लिया जाता है। जैसे स्पीड ऑफ द ट्रेन इन ए पॉजिटिव फॉर्म, पॉजिटिव वाले साइन का लिया जाएगा स्पीड। तो हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, स्पीड जो हम लेंगे वो पॉजिटिव वाला लेंगे। जनरली क्या लेंगे? पॉजिटिव वाला। तो यहाँ पे 40 किलोमीटर पर हावर यही आंसर होगा। ये जरूरी नहीं है, जो हम लास्ट स्टेप आपको करके दिखाए हैं, आपकी इच्छा है लगा भी सकते हो। तो स्पीड ऑफ ट्रेन निगेटिव हम नहीं लेते हैं, तो ये हमारा आंसर होता है ना, स्पीड ऑफ ट्रेन इन पॉजिटिव ना। स्पीड ट्रेन का हम पॉजिटिव में लेते हैं, ना कि निगेटिव में काउंट करते हैं। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज 4.2 वीडियो लाएंगे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर वीडियो। दैट्स ऑल।